तरह के मसाइल आ जाते हैं। तो बहरहाल अभी के जो हालात हैं इस इंडस्ट्री के, जो इमर्जिंग इंडस्ट्री, उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा नहीं महीनों के हिसाब से इंशाल्लाह इसमें ये इस तरह की जिद्दत आना इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। बल्कि ये हसन शाह साहब ये ख़ुद का फीड बनाते हैं, फीड मिल है इनकी, और ये बकरियों के लिए भी फीड बनाते हैं, खरगोशों के लिए भी फीड बनाते हैं, और खरगोशों की फीड इनकी हमारे पास पड़ी भी हुई है, हम इसका ट्रायल भी ले रहे हैं, इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ये एक समझ लें कि वो कहते हैं ना कि शमा से शमा जले और शमे पे कोई फ़र्क ना पड़े, दिए पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो हो सकता है कि ये कि उन्होंने शमा जलाई है तो आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला चल पड़ेगा जी पाकिस्तान में। जो छोटे मोटे इससे जुड़े जो हैं मामलात हैं वो भी इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। बहरहाल अभी करंट के जो हालात हैं इसमें अगर हम सर्च करें तो हमने बहुत सारे मार्केट में जो अवेलेबल फीड्स हैं उन सब की हमने लेबॉर्ट्री की है, उसको चेक किया लेबॉर्ट्री में, और चेक करने के बाद ये देखा गया कि कौन सी ऐसी फीड है जो कि रैबिट हजम कर सकता है और रैबिट में उसके नताइज आ सकते हैं, या फिर उसकी जो ग़िज़ाइयत है वो ग़िज़ाइयत वही हो जो कि रैबिट को चाहिए होती है, या उसके करीब तरीन जो है वो ग़िज़ाइयत हो उसकी। तो उस एतबार से कुछ फीड का जो जायज़ा लिया गया तो उसमें हाईटेक 44 नंबर फीड एक ऐसी वाहिद फीड सामने आई है जो कि स्पेशली ग्रोइंग रैबिट्स और जो प्रेग्नेंट रैबिट्स हैं और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, यानी कि जो दूध पिलाने वाली मादाएं हैं, जो प्रेग्नेंट मादाएं हैं, या फिर जो ऐसे बच्चे जो कि माँ से आपने अलग कर दिए हैं, वीनिंग रैबिट्स उसको बोलते हैं, यानी कि वो बढ़ने के उसमें लेवल में, यानी कि वज़न उनका बढ़ रहा है, अभी पट्टे हैं आप सादा अल्फाज में कहते, उनके लिए ये बेहतरीन साबित होता है। यानी कि इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको बिल्कुल उनको काफ़ी हद तक सूट करती है, उससे आपको अच्छे खासे नताइज मिल जाते हैं। लेकिन जो अंडर मेंटेनेंस रैबिट्स होते हैं, या फिर अगर हम दूसरे एंगल से देखें कि ये जो पैलेट्स हैं ये भी बेसिकली चूँकि रैबिट के लिए बने तो नहीं है, तो ये रैबिट के लिए आखिरी दर्जे तक जो है ये अच्छे साबित नहीं हो सकते, ये हकीकत है। लेकिन एक तो इसका ऑलरेडी पूरे पाकिस्तान में एक चेन बना हुआ है, हर शहरों में जो है ये आराम से मिल जाता है। दूसरा ये कि इसकी जो प्राइस है वो इकोनॉमिकल पड़ जाती है, ये एक वाहिद एक वजह है जिससे रिजल्ट मिलना और आपकी जो अखराजात हैं वो थोड़े कंट्रोल में रहते हैं। यानी कि आपका मुनाफा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश की जा रही है इस कारोबार में, कि आप ज़्यादा कमाएं तो मज़ीद नए लोग इस तरफ आएँ, आप मुतमईन होंगे तो मज़ीद नए लोग इस तरफ आएंगे। अगर आपको फ़र्ज़ करें सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट नहीं मिल रहे, या पाकिस्तान में एक ट्रेंड भी है कि हर जो नया कारोबार आता है अगर उसमें नॉर्मल रेंज का कोई मुनाफा आपको मिल रहा है तो हर कोई कहता है कि यार इसको नहीं करना, लेकिन अगर उसमें मुनाफा ज़्यादा आता है तो सारे लोग उसकी तरफ लपकते हैं। बल्कि इवन इस चक्कर में अक्सर लोग ब्लफ भी कर लेते हैं। मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ एंगल से मुख्तलिफ कारोबार की शक्लों में ऐसे हैं जो कि इस तरह के मामलात हो जाते हैं। बहरहाल हमारा मकसद वहाँ पे इस तरह की चीज़ें डिस्कस नहीं करना, लेकिन जो तैयार पैलेट्स हैं तो तैयार पैलेट्स में जो हाईटेक फीड है और हाईटेक फीड के अलावा जिस तरह हमने डिस्कस किया कि हसन भाई एक पैलेट बना रहे हैं, इस पैलेट की भी खूबसूरती यह है कि इसमें 50% तक जो है चारे का इस्तेमाल हो रहा है। चूँकि जैसे हमने डिस्कस किया कि चारा वाहिद एक ऐसा ज़रिया है जिसमें क्रूड फाइबर की मिकदार ज़्यादा होती है, यानी कि एक जानवर जो है उसको ज़्यादा अच्छे से हज़म कर जाते हैं। तो एक फीड जो है माशाल्लाह से अभी भी इन्होंने भी अनाउंस की हुई है, और हो सकता है कि नेक्स्ट सेशन तक वही हमारा किबला हो, वही उसी के हिसाब से इंशाल्लाह हम चलें, और उसमें कुछ मज़ीद चीज़ें इंशाल्लाह आगे जाके जो है डेवलप होनी है। अच्छा, इन्होंने सिर्फ पैलेट्स नहीं बनाए, यानी कि जिस तरह हाईटेक के हैं पैलेट्स तो ये कंसनट्रेट्स हैं। कंसनट्रेट्स ये कि ये इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन, ज़्यादा फैट, ज़्यादा कैल्शियम ये चीज़ें पाई जाती हैं। जो इन्होंने TMR बनाई है उसमें ये सारी चीज़ें जो है बड़ी कैलकुलेटेड तरीके से जो है इन्होंने जो है डेवलप की हुई हैं। यानी कि उसमें कैल्शियम कितना है उसमें 1.4, और रैबिट को चाहिए 0.5% से लेकर मैक्सिमम, अगर कोई लैक्टेटिंग मदर है तो 1.5% तक, लगभग वही फिगर है जो कि अच्छा बकरियों में भी ये फिगर यही रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, यही तकरीबन। अच्छा,
अच्छा, रैबिट और जो है बकरी है, तो बकरी के लिए कम से कम कितनी, मतलब प्रोटीन, कैल्शियम, फेट कितना चाहिए होता है? मतलब जो इन्हें चाहिए होता है ना वही उन्हें चाहिए होता है, क्योंकि ये भी मैग्निया डेवलप करते हैं। हाँ, मैग्निया डेवलप करते हैं, इनका थोड़ा सा निज़ाम और तरह का होता है, उनका और काम होता है। उसमें ओजरी होती है, उसमें ओजरी नहीं। जो वो 4 स्टेम पे शामिल होते हैं, 4 मैदे उनके होते हैं, तो इनका निज़ाम थोड़ा अच्छा, जो ग़िज़ाइयत है वो यही चाहिए होती है? यही चाहिए होती है। जो बुनियादी इकाई है ना ग़िज़ाइयत नापने की, वो प्रोटीन ही होती है। हाँ, प्रोटीन ये है, बुनियाद है। हाँ। तो वो प्रोटीन आपकी 18 से 22 में होनी चाहिए। बाकी उसमें जो आप कह रहे हैं तवानाई है, या उसमें लहमियात हैं, निशास्ता है, चिकनाई है, सारी चीज़ें वो बैलेंस हो जाती हैं जब प्रोटीन 18 से 22 में चली जाती है। अच्छा। ये मतलब बुनियादी इकाई है। अच्छा, रैबिट में भी ऐसा ही है कि रैबिट को भी 18, जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं या जो प्रेग्नेंट होती हैं या फिर जो ग्रोइंग रैबिट्स होते हैं, तो इनमें भी जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं उनको थोड़ी सी कदरे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। जो ग्रोइंग रैबिट्स होते हैं उनको तकरीबन 17, 18, 19% के, मतलब इतने लगभग करीब अगर तो प्रोटीन है तो आराम से वो अच्छा रिजल्ट आपको दे सकते हैं। शर्त ये कि वही बात जो कि इन्होंने एक TMR यानी टोटल मिक्स रेशन, यानी कि उसमें सिर्फ यही नहीं कि ग़िज़ाइयत है, ग़िज़ाइयत के साथ साथ उसमें वो चीज़ें डाली गई हैं जिसकी वजह से एक जानवर उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से हज़म कर सके, यानी ज़्यादा आसानी से हज़म कर सके। अच्छा, अभी वो पैलेट्स का साइज़ मेरे ख्याल से बड़ा है, वो आप 8 ml वो बकरियों के लिए है। हाँ, बकरियों के लिए बिल्कुल छोटा कर देंगे, उससे कोई मसला नहीं, आप ट्राई कर लेना अगर तो आपको वो नहीं, माशाल्लाह से वो अंडर ट्रायल है अभी, और अभी तक तो माशाल्लाह से जिन रैबिट को दे रहे हैं तो ग्रोथ के लिहाज से तो अदाद शुमार बाद में मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक जो एक चीज़ हमारे सामने आ रही है कि रैबिट उसको बड़े अच्छे से हज़म कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। यानी कि एक चीज़ बनी ही ऐसी डिज़ाइन से है कि वो आसानी से हज़म करने वाली चीज़ हो। तो माशाल्लाह से अभी तक जो है वो, यानी जिस स्टेज के भी रैबिट को अगर हमने दिए हैं, फिर वक्त तो हम उसको दे रहे हैं ग्रोइंग रैबिट्स को, इनकी जो मादाओं से अलग किए उनको दे रहे हैं, और कुछ बच्चे अलग किए हैं। मतलब अगर उन्हें डायरिया नहीं ना आ रहा, डायरिया नहीं आ रहा, ज़्यादा खा रहे हैं, हाँ, पानी ज़्यादा पी रहे हैं, हाँ, पानी ज़्यादा तो पी रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जब ज़्यादा पानी पिएंगे इसका मतलब है कि प्रोटीन लेवल आपका इसमें प्यास ज़्यादा लगती है। हाँ, ये हकीकत है कि ये प्रोटीन जब भी कोई जानवर ज़्यादा जिस्म के अंदर लेके जाएगा, यानी ज़्यादा इंटेक लेगा, प्रोटीन ज़्यादा होगी। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप गोश्त खाते हैं, कबाब खाते हैं, या फिर आप खरगोश का गोश्त खाते हैं, प्रोटीन ज़्यादा है इसमें, तो फिर आपको प्यास ज़्यादा लगती है। ऐसे ही जानवरों को जब आप प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा देते हैं तो उसमें फिर प्यास की शिद्दत बढ़ जाती है। अब जब इन्हें प्यास ज़्यादा लगेगी उसके फ़ायदे क्या क्या होंगे वो आप बता सकते हैं? आप बता दीजिए, आप ज़्यादा वादे तौर से बता देंगे। मतलब उसमें सबसे बुनियादी जो फ़ायदा नहीं ये होगा कि अगर प्रोटीन ज़्यादा है तो मतलब कैल्शियम भी ज़्यादा है, अगर पानी कम पिएंगे तो उसमें वो पेशाब नहीं कर पाएंगे, तो इनके जो अंदर ना कैल्शियम फास्फोरस की ना पथरियाँ बनना शुरू हो जाएंगी, यानी कि कैलकुली जिसे हम कहते हैं, कैलकुलाई भी कह रहे हैं, वो बनने शुरू हो जाएंगी। तो वो पथरियाँ फिर उनके पेशाब की नाली में रुक जाएंगी, तो वहाँ पे फिर इन्हें पेशाब मुश्किल आएगा, या फिर ये सफ़ेद पेशाब करना शुरू कर देंगे। जब पानी ज़्यादा पिएंगे ना, प्रोटीन ज़्यादा खाएंगे, पानी ज़्यादा पिएंगे, फ्लशिंग हो जाएगी, कंटिन्यूस फ्लशिंग होती रहेगी मुसलसल। ज़्यादा प्रोटीन वाली खुराक खाएंगे जल्दी अपना वेट गेन करेंगे, पानी ज़्यादा पिएंगे फ्लशिंग होगी, बॉडी वेट ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो पूरा जो उनका साइकिल है ना खरगोशों का, अपनी पैदावार बढ़ाने का, वेट गेन बढ़ाने का, वो तेज़ हो जाएगा, डिजीज़ फ्री हो जाएंगे। ज़्यादा जब उन्हें खुश खुराक मिलेगी, ज़्यादा तवानाई मिलेगी, प्रोटीन मिलेगी, तो इम्यूनिटी इनकी बूस्ट होगी। दूसरा, इन चीज़ों से आपकी बात उम्मीद करता हूँ कि पूरी हो चुकी हुई है। अच्छा, ऐसा है कि ये जो TMR जैसी जो खुराक है, इसमें कुछ और खूबियाँ ये हैं कि इसमें एक तो आपको जो नताइज मिलते हैं तो वो नताइज हमेशा आपको बड़े कैलकुलेटेड तरीके से मिलना शुरू हो जाते हैं। यानी अभी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर फ़र्ज़ करें एक खेत से जो है चारा आ रहा है तो वो एक किस्म का है, दूसरे खेत से आ रहा है वो अलग किस्म का है, या फिर एक की कटाई एक स्टेज पे हो रही है, दूसरी की कटाई दूसरे स्टेज पे हो रही है। चूँकि अजनास में ये वेरिएशन बड़ी कम होती है, ये जो चाराजात है इसमें ये वेरिएशन ज़्यादा होती है।
यानी कि किस स्टेज पे आप काट रहे हैं ये मैटर करता है। अगर छोटे कद ज़्यादा नहीं है, काट लेते हैं, प्रोटीन लेवल थोड़ा बेहतर होता है, हाजमे से रिलेटेड थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। अगर तो पौधा काफ़ी अच्छी ग्रूमिंग पर चला गया, यानी अपने पीक पे उस हाइट पे पहुंच गया है, तब आप क्रॉस करते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर तो उसमें ब्लूमिंग आ जाती है, यानी कि उसमें फूल निकलना शुरू होता है, तो उसकी प्रोटीन लेवल उल्टा नीचे गिरना शुरू हो जाती है। इसमें आगे कुछ चीज़ें और भी होती हैं। अगर हमने कमर्शियल लेवल पे काम करना है ना बहुत बड़े पैमाने, तो फिर हमने उसमें से रिस्क फैक्टर निकाल देने, मतलब छोटे छोटे ऐसे हदशात जो खतरा पैदा कर सकते हैं वो हमने कम करने हैं। अब क्या होता है कि हम भाई फसल को स्प्रे भी करते हैं, या हमने स्प्रे नहीं की, किसी मसाया नहीं की, वो उससे भी आ गई की वजह से। अब उसमें कीड़े मकोड़े भी होते हैं, मतलब वो पॉइजन हो सकता है, जहरीला हो सकता है। तो अब जब हम उसे उसी तरह इस्तेमाल करेंगे तो वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। इस तरह जब हम वंडा खुद बनाते हैं तो ये हो नहीं सकता कि उसमें फंगस ना हो। मतलब कि अगर आपने 10 अजनास ली हैं, 7 ली हैं, 5 ली हैं, अगर किसी एक अजनास में थोड़ा सा भी फंगस होगा ना तो वो सारे वंडे को मुतासर कर देगा, फैलेगा उसमें। बिल्कुल। अब इसमें होता है कि हमने चारे को मुकम्मल तौर पर खुश कर लिया, उसमें पहले पानी की मिकदार थी 80-82%, 85%, हमने उसे लिए 10-12% पे। खुश करने से उसमें जो स्प्रे वगैरह के असरात हैं वो भी काफ़ी हद तक कम हो गए, पानी ख़त्म हो गया बीच में से। उसके अलावा जो अजनास हैं वो हमने उसे पीस लिए, पीसने से भी रगड़ लगी उसे, जैसे भी उसमें से फंगस किसी हद तक ख़त्म हुआ। उसके बाद हमने उसमें फंगस ख़त्म करने के लिए आप कह लें थोड़े बहुत केमिकल्स भी मतलब इस्तेमाल होते हैं, जो हम बड़े जानवरों को भी देते हैं कि अगर उनके अंदर फंगस चला जाए तो बाहर आ जाए, जो बाइंडर्स वगैरह होते हैं, बाइंडर वो भी उसमें डाल दिया हमने। इसके अलावा जो जनास है वो भी डाल दिए पीस के। और उसके बाद सारी चीज़ों को हमने जब प्रोसेस करके उनका पैलेट बनाया तो वो 100 डिग्री से बाहर पक के आया, तो जो थोड़ा बहुत फंगस का या कोई पॉइजन का उसमें मसला होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल। और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, यानी कि आप 3-4 माह उसे स्टोर कर सकते हैं आसानी के साथ। वैसे तो 6 माह भी हो सकता है, लेकिन यही 2-3 माह कहते हैं। तो इसमें हमें सिक्योरिटीज़ काफ़ी सारी मिल जाती है। मतलब आपने इसमें जो आपका कहने के प्री मिक्सेस होते हैं जैसे कैल्शियम, फास्फोरस सारे, वो भी आपने उसमें डाल दिए, बाइंडर्स भी डाल दिया आपने शीरा भी डाल दिया, आपने जनास भी डाल दिए, आपने उसमें ये जो लूसन होता है या रोड ग्रास है तो ये भी डाल दिया। सारी चीज़ों को आपने कुक करके, प्रोसेस करके, शेल्फ लाइफ बढ़ा के उसे रख दिया स्टोर में, तो उसमें कितने ज़्यादा आपको फ़ायदे हो जाते हैं। अगर कमर्शियल लेवल पे हमने काम करना है तो ये फिर चीज़ें हमारे लिए बड़ी ज़रूरी हो जाती हैं। बिल्कुल। मतलब अगर बड़े पैमाने पर जाए। अच्छा, इसमें जो बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम तकरीबन बकरियों में भी होती है, बाकी जानवरों में भी होती है कि कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो वो शौक़ से खाते हैं, कुछ चीज़ें वो शौक़ से नहीं खाते, या बाज़ हो सकता है ऐसा कोई चारा वो शौक़ से ना खाएं, बाज़ चारा शौक़ से खाएं, बाज़ अजनास वो ना खाएं, बाज़ खाएं। तो ये पैलेट की शक्ल में जब ये सारी चीज़ें मिक्स होके जो है एक पैलेट उसका बनता है, तो रैबिट के पास कोई ऑप्शन नहीं रह पाता, वो पूरा का पूरा पैलेट जो है वो जो है मुंह में डाल के उसको पीस के जो है वो खा रहा होता है। और उसमें चूंकि इस तरह की कुछ चीज़ें भी मिक्स होती हैं, जिस तरह हसन भाई उसमें शीरा मिक्सचर है, तो चूंकि मिठास होती है ज़रा, तो मिठास से जो है उसका टेस्ट थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, तो जानवर और जगह शौक से खाता है, तो उससे फिर बेहतर नजर आएगा। अगर आप जो हमारा वंडा होता है दूसरा, उस पर ये शीरा डालें तो वो अजीब सा हलवा बन जाएगा। तो पैलेट में ना वो नज़र ही नहीं आता, पता नहीं आता। तो शीरा क्योंकि तवानाई का एक ज़रिया है, तो सर्दियों में वो भी चाहिए होती है, तो ये हर जानवर गर्म भी जाते हैं, ठंड भी नहीं लगती है। मतलब ये मुकम्मल खुराक है पैलेट की शक्ल में, तो बहरहाल ये मुस्तकबिल के हवाले से भी बल्कि हो सकता है कि करीब इस पे जब वक्फा करने, हाँ ये अज़ान हो गई है, वक्फा कर लेते हैं।